तो आज अपन शेल स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले फाइल ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, जब भी आपको दो स्ट्रिंग के बारे में कोई भी वैल्यू को कंपेयर करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं सर? स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं सर? स्ट्रिंग ऑपरेटर का। अब ये जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं ये आपके मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर इक्वल्स टू। तो जब आपको ये चेक करना हो कि क्या दो स्ट्रिंग आपस में इक्वल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से चेक करता है कि दो स्ट्रिंग वैल्यू आपस में इक्वल तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? नॉट इक्वल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर आपको चेक करना हो कि दो स्ट्रिंग में से पहली स्ट्रिंग जो है क्या दूसरी से छोटी है या नहीं, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए लेस देन। इसी तरीके से ग्रेटर देन। आफ्टर दैट यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइफन जेड। हाइफन जेड ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपको ये चेक करना हो कि आपकी स्ट्रिंग खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। सॉरी, खाली, एम्प्टी नहीं। एम्प्टी के लिए हाइफन एन ऑप्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो हाइफन जेड से आप चेक करेंगे कि आपकी स्ट्रिंग खाली तो नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हाइफन जेड ऑप्शन। तो हाइफन एन। तो हाइफन एन से क्या होता है? आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। तो ये आपके क्या होते हैं सर? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए, इनका एग्जाम्पल जरा समझते हैं अपन, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट फाइल लिख लेता हूँ। ओके, तो आ जाइए यहाँ पर अपन और लिनक्स प्लेग्राउंड पे आते हैं। सर कल एक प्रॉब्लम दिए हुए थे, वो थोड़ा सा एक बार बता देते। क्या दिया हुआ था बताइए। एक मैसेज को प्रिंट करना था जो समझ में नहीं आया सर। चलो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला कि भाई साहब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग आपस में इक्वल है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले तो vim करके एक फाइल बनाओ, demo.sh नाम से बना लेते हैं अपन। आफ्टर दैट यहाँ पर आइए और शी वैंग लाइन डिफाइन करें। तो हैच एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन बैश, राइट। तो ये आपका डिफाइन हो गया बिन बैश मतलब शी वैंग। आफ्टर दैट मैंने ए इक्वल एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रखा मैंने विवेक। ओके, तो ये क्या बन गया? आपका एक स्ट्रिंग बन गया। आफ्टर दैट मैंने बी इक्वल एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने ले लिया लाइक AWS। तो दो उसके वेरिएबल की वैल्यू हो गई AWS। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाया, इफ़ क्या हो, मेरा $a की वैल्यू इक्वल हो किसके? $b के। तो आप इसको क्या करना? प्रिंट करवा देना बोथ आर इक्वल, अदरवाइज करवा देना नॉट इक्वल, राइट। चलिए, तो इफ़ के नीचे अपन लिखते हैं देन। कब? जब आपको लिखवाना हो कि हाँ भाई आपका सब कुछ परफेक्ट है। इसको इको करवा दो या कुछ भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं। कंडीशन ट्रू होने पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला कंडीशन परफॉर्म करवाने के लिए मैंने डिफाइन किया बोथ आर इक्वल, राइट। ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया सर? इसको लिखा एल्स। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में आएगा, और एल्स में क्या लिखवाना है आपको वो लिखवा दीजिए। तो मैंने लिखवाया बोथ आर नॉट इक्वल। क्या लिखा सर? बोथ आर नॉट इक्वल। चलिए, इसको मैंने सेव किया, रन करते हैं। तो chmod कमांड से अपन क्या करेंगे? इस पर एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करेंगे। किस पे? demo.sh पे। अब यहाँ पर रन करें तो बैश कमांड से भी रन कर सकते हो आप, या फिर // से भी रन कर सकते हो। तो हमने लिखा demo.sh। तो सिंटेक्स एरर दे रहा है लाइन नंबर 9 पे। क्या मिस्टेक है? लाइन है कहाँ? वो इसी को दे रहा होगा। अभी भी एरर दे रहा है, क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें? अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ पॉइंट। एक बार चेक करो जरा। अपन ने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, विवेक नाम का। दूसरा AWS नाम का। कंडीशन लगा दी इफ। ओह देखो, भूल गए कल नहीं किया आपने? बिल्कुल सही, कल भी अपन ने यही मिस्टेक कर दी थी, राइट। तो यहाँ पर इफ का अपोजिट FI, राइट। तो ये अपन ने किया। अब सेव कर दे, अब रन करिए। तो देख सकते हैं क्या बोल रहा है? बोथ आर नॉट इक्वल, राइट। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा demo.sh, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ और लिखवा दिया लाइक
चलिए, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, AWS लिख दिया। क्या किया, AWS लिखा। अब रन करें बैश कमांड से demo.sh। क्या बोल रहा है, बोथ आर इक्वल। तो समझ में आया कि किस तरीके से आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर काम करेगा। जी जी। चलिए ठीक है, तो ये बचे हुए ऑपरेटर हैं, ये आपको करना है। बता देता हूँ कि देखो, इक्वल्स टू चेक करना हो तो डबल इक्वल लगाएंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो इसके लिए आप नॉट इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से लेस देन चेक करना है तो लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन चेक करना है तो ग्रेटर देन का सिंबल। फाइल एम्प्टी है या नहीं, सॉरी फाइल बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, तो स्ट्रिंग एम्प्टी के लिए -n ऑप्शन यूज़ होगा। या फिर स्ट्रिंग खाली है या कुछ लिखा हुआ है तो उस केस में आपको -z ऑप्शन यूज़ करने। बात आ गई समझ में। तो ये आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर्स यूजफुल होते हैं। समझ में आया? ओके, चलिए तो आते हैं जरा यहाँ पर, और एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ किसका सर, ग्रेटर देन वाला। तो आ जाइए यहाँ पर, कुछ नहीं करना, vim करें और demo.sh को एडिट करेंगे अपन, और इसी पे अपन डिफाइन कर देंगे ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैंने बोला ए की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, बी से। तो ए की वैल्यू में मैं क्या लिख देता हूँ, DevOps लिख दिया। ओके, सेव करके रन करते हैं, ./demo.sh। क्या बोल रहा है, बोथ आर इक्वल बोल रहा है। क्यों बोल रहा है अभी इक्वल, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सिंबल यूज़ करना होता है वो इस तरीके से यूज़ नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्लैश भी देना है। क्या करना, स्लैश भी देना है। तो हमने स्लैश दे दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आप इनको, बेस्ट प्रैक्टिस बोली जाती है कि आप क्या करो, इनको डबल क्वोट में दे दो, तो ये और अच्छे से परफॉर्म करेगा, कोई एरर्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आया? चलिए इसको सेव करते हैं जरा और रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दो, इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, लिख दीजिए नॉट ग्रेटर। बी इज ग्रेटर। ओके, सेव कर दीजिए, रन करते हैं, ./demo.sh। देखो क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सर जहाँ एंगल ब्रैकेट है वहीं एक स्लैश लगाना है ना, वहीं पर बगैर स्लैश के भी चल जाएगा, बट स्लैश डिफाइन करने से क्या होता है कि कई बार आपके कुछ एरर्स आने वाले होते हैं तो उनको हैंडल कर लेता है ये स्मार्ट तरीके से। कोड देख लीजिए, एक मिनट कोड देख लीजिए। बिल्कुल देख लीजिए। और अधिक उधार हो तो उस साइड लगा देंगे। बिल्कुल, अधिक लेस देन है तो क्लियर। ओके, चलिए, तो ये तो आपके सिंपल सी चीज़ें थी, फाइल ऑपरेटर वाला, सॉरी स्ट्रिंग ऑपरेटर वाला, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फाइल टेस्ट ऑपरेटर। क्या आता है, फाइल टेस्ट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। शेल स्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हो तो फाइल टेस्ट ऑपरेटर समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं फाइल टेस्ट ऑपरेटर होते कौन कौन से। -e होता है, -f होता है, -d होता है, -r होता है, -w होता है, -x होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या बोलते हैं उसको, s। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें से 2-4 और भी होते हैं सिंबॉलिक लिंक वगैरह के लिए, उनका मैं ऑप्शन भूल गया हूँ, शायद l होता है कैपिटल या स्मॉल l होता है, वो चेक कर लेना आप लोग, या मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, बट जो मैंने डिफाइन किए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला आता है -e। ये क्या करता है, सिर्फ जब आपको चेक करना हो कि क्या आपके पास इस नाम से फाइल अवेलेबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, -e ऑप्शन का यूज़ करेंगे।
अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके पास जो फाइल है वो क्या रेगुलर फाइल है या नहीं, तो आप -f ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपको चेक करना हो कि आपके पास कोई डायरेक्टरी है या नहीं, तो -d ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि फाइल जो यूज़ कर रहे हैं आप, वो फाइल पे रीड की परमिशन है या नहीं, रीडेबल परमिशन है या नहीं, तो आप -r ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से राइटेबल की परमिशन है या नहीं, तो आप w ऑप्शन यूज़ करेंगे। एज इट इज़ आपको एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, तो इसके लिए -x ऑप्शन का यूज़ करेंगे। बात आ गई समझ में। आफ्टर दैट यहाँ पर नॉन एम्प्टी चेक करना हो तो -s का ऑप्शन यूज़ करेंगे। समझ में आए? तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो? जी। ठीक है, तो एक बार इनके मैं डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा आपको कि हाइफन, चलो मैं भेज ही देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड रुको। सर एक एग्जांपल बता दीजिए बस। एक नहीं, सारे एग्जांपल बता देता हूँ। हाँ, मतलब मैं सिंटेक्स वाइज आपको एक ही बताऊंगा, बाकी के आपको ही करना है। ठीक है, ओके। चलिए आते हैं जरा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करना है, तो ध्यान, सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, फाइल ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो ध्यान रखें कि आप इसमें क्या करेंगे, जब भी डिफाइन करेंगे आपको यूज़ करना होगा सर क्या चीज़, क्या यूज़ करेंगे बताइए, फाइल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि फाइल ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाएगा। तो आ जाइए यहाँ पर स्क्रिप्ट वाली फाइल पे और vim करें demo.sh। तो इसमें आपका शीबैंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ से बाकी की चीज़ें मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले सर मैंने क्या किया, मेरे पास कोई फाइल है क्या, तो मैं उस फाइल का नेम दूंगा। तो फाइल नेम, ये एक वेरिएबल बनाया मैंने, फाइल का नेम रख देता हूँ मैं cloud.txt। ओके, ये मेरी फाइल का नेम हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ होगा। इफ़ लिखेंगे, आफ्टर दैट -e ऑप्शन यूज़ होगा, क्योंकि ई से क्या चेक करते हैं हम कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हमने लिखा -e। आफ्टर दैट यहाँ पर डॉलर और क्या आएगा, फाइल, क्योंकि फाइल का नेम क्या है, डॉलर, राइट। ये चीज़ आपने दे दिया, उसके बाद कॉलन लगाइए। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखें, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया सर, वो क्या करता था, मैं यहाँ पर आपको देन लिखने को बोलता था। अब देन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। बात आ गई समझ में क्या उज्जवल जी? ये कह रहा है कि सर -e फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, ऐसे फाइल हमने लिखा है cloud.txt, राइट सर, राइट। लेकिन ये कहाँ पर, कौन से फोल्डर पे, ये चेक करना होगा ना। ये अभी करेंट के लिए ले रहा है। अगर आपने पाथ दिया तो उस पाथ पे चेक करेगा, तो वो पाथ यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कॉलन लगा दो और देन लिख दो, या फिर डायरेक्ट आप देन लिखो, ज़्यादा बेस्ट है। तो देन वाला ऑप्शन जो है हमें याद रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया देन, और आफ्टर दैट इसके अंदर ही हमने लिखवाया इको करके लिखा मैंने फाइल फाउंड। तो डॉलर के बाद क्या है, फाइल एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। तो ये क्या करेगा, आपको फाइल का नेम प्रिंट करके देगा। ठीक है, इफ़ नहीं हुआ तो एल्स तो होगा, तो एल्स में इको लिखवाओ और यहाँ पर लिखवाओ डॉलर फाइल, मतलब ये फाइल का नेम लेगा और बोलेगा एग्जिस्ट और नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। समझ में आया? चलिए, इफ़ का अपोजिट f5, सेव कर दीजिए। अभी देखो हमारे पास कोई फाइल है क्या, नहीं। किस नाम से है फाइल, तो हमने बोला हमारे पास फाइल नहीं है, cloud.txt नाम से, /demo.sh, एंटर। क्या बोल रहा है, cloud.txt डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। लेकिन यहीं पर मैंने क्या किया, टच करके एक फाइल बना दिया cloud.txt नाम से और कर दिया मैंने एंटर। अब यहाँ पर रन करो स्क्रिप्ट, क्या बोल रहा है, cloud.txt एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। तो इस तरीके से आपका ये फाइल ऑपरेटर यूज़ होता है। तो मैंने बताया -e ऑप्शन यूज़ किया जाता है कब, जब आपको ये चेक करना हो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। सेम चीज़ अगर आपको डायरेक्ट, हाँ बोलिए। किसी प्रोग्राम को आइए, अभी कहीं कोई पाथ चेक करना हो तो पाथ कैसे देंगे वहाँ पर? पाथ कैसे, देखो बड़े सीरियस से क्वेश्चन पूछते हो आप भी उज्जवल दादा हैं। चलो आ जाओ भाई, कुछ नहीं, आपकी ये जो फाइल है ना, ये वैल्यू है, तो आपने बोला कि स्लैश के अंदर चेक करना, सॉरी
मैं खुद ही कहाँ गलत मान लीजिए हमको स्लैश रूट डाल दिया, हाँ स्लैश के अंदर, ठीक है, स्लैश ईटीसी के अंदर चेक करना है। लो अब ये आपको ईटीसी के अंदर चेक बस करेगा, देखो डॉट इतना ही स्लैश सर। डेमो डॉट एस एच एंटर। अरे जो कल आपने, बस इतना ही पूछना था, जो कल आपने प्रोग्राम दिया था ना, वो तो एक उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं, तो कल दिया था आपने, बिल्कुल तो वहाँ -t कर दीजिए और वहाँ नीचे आइए सर वो प्रोग्राम। आपको मैं बताऊंगा, वो एग्जिस्ट करता है तो ये दे हाँ देना, हाँ, वो नहीं तो तो सर वही, वो सर आपको वही करना बता था रहा सर, वो आपको करना था, सर, वो आपने नहीं करा किया। है सर, वो रफ में एकदम किया है, वो तो इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर मैंने सोचा था ग्रेप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ग्रेप नहीं, करके। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने टास्क दिया, आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो मैं आगे अभी करवाऊंगा आपको, एक या दो टॉपिक के बाद मैं वो चीज़ आपको करवाऊंगा, तो आप उसमें मैच कर लेना कि नहीं, आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी हम ऐसे करें तो कैसा है, ग्रिप से भी कर सकते हैं ना। तो भाई अभी नहीं बता रहा हूँ ना मैं वो चीज़ की कैसे करना है, अभी तो मेरा टॉपिक चलने दो ना। ओके। मैंने आपको बोला था आपको करना था ये चीज़, अगर आपने एज अ होमवर्क सीरियसली, आपने असाइनमेंट को एज अ सीरियस लिया है तो आपको ग्रुप में भेजना था कि भाई मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से क्या करना है उज्जवल सर, हमें चेक करना है कि हमारी किसी भी फाइल पे क्या है, रीडेबल परमिशन है या नहीं। तो क्या करेंगे आप, -r ऑप्शन यूज़ करेंगे, राइटेबल परमिशन के लिए -w, एग्जीक्यूटेबल के लिए क्या करेंगे आप, -x ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो एक सेकेंड में ज़रा चेक कर लेता हूँ कि आपका ये जो सिंबॉलिक लिंक वगैरह के लिए यूज़ होता है वो कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स इन शेल स्क्रिप्ट, इसमें भी नहीं है। ये -L ऑप्शन यूज होता है जब आपको चेक करना हो कि इसका सिंबॉलिक लिंक है या नहीं, समझ में आए, तो आप -L ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। बात आ गई समझ में सर सभी को, क्लियर है, यस और नो। चलिए तो ये आपका इफ का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इफ एल्स भी हमने साथ में कंप्लीट किया। अब आता है नेक्स्ट हमारा, इफ एल्स के बाद आता है सर कौन सा, एलिफ का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा एडवांस यूज के समझते हैं अपन किसका, इफ एल्स का, तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जो एक दो डाउट है वो बचे हुए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को एक रियल टास्क देता हूँ, क्या देता हूँ, एक रियल टास्क देता हूँ कि मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जो क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई आपके पास यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इस नाम का यूज़र एग्जिस्ट करता है तो दिखा देना दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो दिखा देना कि दिस यूज़र नॉट एग्जिस्टिंग क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था वो वाला डायरेक्टिव वाला सेम एज इट इज़ आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। बस देखिएगा कैसे, VIM करेंगे हम, demo.sh के अंदर आएंगे और आफ्टर दैट यहाँ पर आइए, सबसे पहले इनको तो डिलीट करो इनको। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इको कमांड लिखूंगा मैं, इंटर यूजर नेम टू चेक, ठीक है, या फिर रीड कमांड से भी ले सकते हो आप। तो मैंने बोला कि रीड कमांड से नहीं लेता हूं, मैं इको से ही लिखवा देता हूं, इंटर यूजर नेम टू चेक, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप वो यूजर का नाम बताओ जिसका आप चेक करना चाहते हो कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर रीड कमांड यूज करेंगे सर। तो रीड कमांड से हम क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, किस वेरिएबल की, यूजर नेम की। तो यूजर नेम की वैल्यू हम यूजर से मांगेंगे कि कौन सा यूजर चेक करना चाहते हो। फिर हमने इफ कंडीशन लगाई, आईडी कमांड होती है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने लिखा डॉलर यूजर नेम, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा इस यूजर नेम को, राइट। तो ये चेक करेगा कि ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पर यूजर नेम, और आफ्टर दैट यहाँ पर आएंगे देन। अब अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो क्या करवाओगे, लिखवा दोगे यूजर नेम एग्जिस्ट, तो डॉलर यूजर नेम, ठीक है, और ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए सर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर क्या करेंगे उज्जवल सर, तो उस केस में आपको यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देना है, इको और डॉलर यूजर
नेम, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। आईडी को आपने डिफाइन कहाँ किया है? ये आईडी कैसे समझेगा? आईडी डिफॉल्ट कमांड होती है सर, कैट कमांड को हम डिफाइन करते हैं क्या? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, तो आईडी इज अ डिफॉल्ट कमांड। डिफाइन करता तो ये वेरिएबल होता ना आपका, यहाँ पर ये वेरिएबल है कमांड, यही समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। चलिए तो आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पर एग्जिस्ट तो नहीं करता है तो इसने बता दिया कि ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं है। उसके बाद क्रिएटिंग यूज़र भी लिखवा दो इसके अंदर, तो थोड़ा सा लुक में आएगा, देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखवा दिया क्रिएटिंग यूज़र, और डॉट डॉट लगा दो, ब्लिंक करता है ना जैसे कुछ प्रोसेस हो रही होती, तो ऐसा प्रोसेस करवा दो। अब उसके बाद यहाँ पर यूज़र ऐड कमांड चला दो, राइट। तो यूज़र ऐड कमांड से क्या होगा सर, यूज़र क्रिएट हो जाएगा। यूज़र का नाम क्या रहेगा, डॉलर यूज़र नेम, तो यूज़र का नाम यही होगा। बात आ गई समझ में उज्जवल सर, हरीश जी, क्लियर है या सुना? आफ्टर दैट इको करके प्रिंट भी करा दो, डॉलर यूज़र नेम क्रिएटेड। चलिए इसको सेव करते हैं, ज़रा रन करते हैं। सॉरी, फिर से इफ का अपोजिट F5 क्लोज करना भूल गए। चलिए तो इफ का अपोजिट F5 सेव करते हैं, रन करते हैं, ./demo.sh, ठीक है, एंटर। क्या बोल रहा है, इंटर यूज़र नेम टू चेक। तो मैंने बोला कि भाई इसमें विवेक नाम का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, चेक करके बताओ। क्या बोल रहा है, कहीं पर डबल क्वेट का मिस्टेक हो गया, चेक करो कहाँ पर सर आपने छोड़ दिया डबल क्वेट का। वही देख रहा हूँ सर। देखो यहाँ पर तो आपने भी स्टार्ट किया, लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी ठीक है सर। इको 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 ऑलरेडी एग्जिस्ट, लाइन नंबर 6 पे सर। ओहो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, इसको लास्ट में ही दे देते हैं। चलिए सेव करिए, रन करते हैं। पूछ रहा है यूज़र नेम, मैंने बोला विवेक। क्या बोल रहा है, आईडी विवेक, नो सच यूज़र। बोल रहा है विवेक डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग यूज़र। वो बता रहा है कि क्रिएट भी करके दे दिया। कैसे पता लगेगा, कैट करके देखो, ETC passwd, ETC passwd में ही होता है उज्जवल जी हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन। चलिए तो देखो आ गया विवेक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हरीश नाम का यूज़र है क्या आपके पास, है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया चेक करो क्या हरीश नाम का यूज़र हमारे पास है क्या। हमने क्या इंटर, बोल रहा है नो सच यूज़र, बोल रहा है कि यूज़र हरीश एग्जिस्ट नहीं करता है, क्रिएट कर रहा है, और क्रिएट करके दे दिया। अब कैट करके देख लो ETC passwd के अंदर, तो आपको क्रिएटेड मिलेगा। तो समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब तो कोई भी सर कुछ भी नाम से हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इफ एल्स का यूज समझ में आया उज्जवल जी? अरे सर बिल्कुल ठीक है, फाइल ऑपरेटर समझ में आए? चलिए अब नोट करो टास्क, और देखो टास्क करने का मतलब ये है कि भाई करना पड़ेगा आपको। मेरे पे डिपेंड रहोगे तो हो सकता है कि इस जन्म में भी ना सीख पाओ, ठीक है, क्योंकि मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, आप यदि करोगे तो मैं उनको चेक करके वेरीफाई करवा पाऊंगा कि हाँ भाई ये आपने किया है, सही है या नहीं, ठीक है। समझ में आया? चलिए लिखिए टास्क। पहला टास्क ये है कि आपके पास कोई भी एक फाइल होगी, उस फाइल पे चेक करना है क्या रीड की परमिशन है या नहीं, ठीक है। अगर फाइल पे परमिशन है रीड की तो शो कर देगा दिस फाइल हैव रीडेबल परमिशन। अगर नहीं होगी तो उस पर रीड की परमिशन असाइन हो जानी चाहिए। बात आ गई समझ में? पहला टास्क क्या है, ठीक है। दूसरा टास्क नोटपैड उस पर डाल दीजिए ना सर। मैं सब कुछ मैं ही कर दूं सर आप लोगों के लिए।
सारा पूरा 1 घंटा तो लिखता ही रहता हूँ, बोलते ही रहता हूँ, थोड़ा सा तो रेस्ट दे दिया करो 5 मिनट कि पूरे पैसे चाय वाय वसूल के ही रहोगे। अरे सर पैसा तो सर कई सवाल ही नहीं आ रहे सर, ठीक अब है, कहाँ ला रहे हैं पैसे, चलिए यहाँ तो सोचा ही नहीं पैसे। चलिए ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट टास्क ये है कि आपको ये चेक करना है कि जैसे विवेक नाम का यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर देना, एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट कर देना। अब देखो, एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करने तक तो मैंने करवा ही दिया, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको डिलीट करना है। समझ में आया? ठीक है हरीश लिख लो भाई। ठीक है, लिख लो या रिकॉर्डिंग में सुन लेना, आलसियों की कमी तो है नहीं वैसे। हरीश नहीं सर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी, अब इसको सैटरडे संडे में कवर करेंगे ये क्लास। ठीक है, कल और ओके परसों 2 सर, दिन थोड़ा सा मेरे को वर्क मेरे रहे। ख्याल से